गेट पर। तो लोगों ने कहा कि गुरु महाराज है, कहा हाँ पुरी के अंदर है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, हमेशा आते थे कुछ ना कुछ। तो कहा हम लोग बड़ी दूर से आए हैं और गुरु महाराज का दर्शन करना चाह रहे हैं। तो कहा उनको पहले हम जाके पहले लोग कर ले सरकार कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो आपका दर्शन चाह रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा बुला लो। तो 3-4 लोग ही थे, ये लोग ही गए, ये हुआ बातचीत शुरू हुई। बाबा जी ने कहा कहाँ से आए हो, बताया, बताओ कैसे आना हुआ, सरकार आपका दर्शन की। तो चले और कहा महाराज एक शंका है, समझ में नहीं आ रहा था। वो कहा इस दुनिया के अंदर झगड़ा लड़ाई ज्यादा इस बात पर लोग करते हैं। कोई कहता है मैं साकार को मानता हूँ, कोई कहता है मैं निराकार को मानता हूँ। तो बताइए साकार बड़ा है कि निराकार? अब किसको माना जाए, साकार की पूजा की जाए कि निराकार की पूजा की जाए? ये बड़ा कि वो बड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी ने हंस करके कहा अच्छा तो एक सवाल पूछे, बताओगे? पूछिए। कहा इस कुटी के अंदर क्या क्या देख रहे हो? कहा ऊपर छत दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दीवार दिखाई दे रही, नीचे फर्श दिखाई दे रहा, आपका दर्शन भी कर रहे हैं और जितने प्रेमी यहाँ बैठे हैं अंदर में सबका दर्शन हो रहा। अच्छा अपनी अपनी आप सब लोग बंद कर लो, गुरु महाराज ने कहा अपनी अपनी आप बंद करो। कहा बच्चों आप बताओ क्या क्या देख रहे हो? कहा महाराज को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो आंखें बंद हो गई, कोई देखने वाली मशीन बंद। अच्छा खोलो, जल्दी से खोलो, खोल दिया। अब बताओ महाराज सब देख रहा हूँ। अच्छा बंद करो, अब बताओ। ऐसे 8-10 बार करवाया। जब बंद करवा करके पूछते तब लोग बताते कुछ नहीं। अच्छा खोलो, अब सब कुछ बस यही है। अगर भक्ति करके दीदार दर्शन कर लिया तो वही आपके लिए साकार है, और नहीं कुछ किए तो वही आपके लिए निराकार। और यही राधा जी का रही है, ये अलग नहीं बताता। अब नहीं सब नहीं कछु भेदा, केवल समझ का फर्क है, बाकी कोई भेद नहीं है, राधा रही है। अब नहीं सब नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। अब नय रूपया लखय जय जोई, ओ भगति प्रेम बस सगुन सो भगत प्रेम बस। जब भक्ति करोगे तो भक्ति रहती कहाँ है भाई? जैसे आपको पैसा लेना है तो आप अपना रुपया कहाँ रखे हो? बक्से के अंदर। तो पूरा घर ढूंढोगे तो रुपया पाओगे नहीं पाओगे, जब तक बक्सा नहीं खोलोगे उसके अंदर है, तब तक गड्डी कैसे मिलेगी? यदि वहां जाना पड़ेगा, खोल करके निकालना पड़ेगा। ऐसे भक्ति रहती कहाँ है? भक्ति का निवास जो बताया है संतों ने, वो कौन सी जगह है? महात्माओं के चरणों में भक्ति का वासा होता है। जे गुरु चरण रेम सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहि। परिषद ने कहा कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, गावत वेद पुराना मन कहीं भूल ना जाना, गुरु दरिया में। आपने भजन माला की किताब में है कि भाई अगर भक्ति करना चाहते हो तो जहाँ से ये धारा प्रवाहित होती है वहां चलो, वो दया करके झोली भर देंगे, लेकिन भाव होना चाहिए। भक्ति में भाव का होना परमावश्यक है। जितने गहरा भाव होगा उतने दया कृपा आप पर बरसेगी। तो भाव कैसा होना चाहिए? अपने गुरु के दर्शन के लिए किस भाव से निवेदन प्रार्थना विनती करना चाहिए,
कि दर्शन के तरसत बरजरिया स्वामी सरकार है प्रभु। दर्शन के तरसत बरजरिया स्वामी सरकार है प्रभु। इन्हीं आपके दर्शनों के लिए मेरी नजर छटपटा रही है। जब तक आपका दीदार नहीं होगा तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। दूसरी भजन में फिर इशारा है कि दीदार दे दो सतगुरु के दिल तुम्हें बुलाए। पल पल घड़ी घड़ी अब मेरी प्यास बढ़ती जाए। राहों में हो गए गुम राही बिछुड़ के तुमसे। राहों में हो गए गुम राही बिछुड़ के तुमसे। मंजिल उसी ने पाई। किसने पाई? मंजिल उसी ने पाई जिसे राह तू दिखाए। गम की घड़ी जो उमड़े परवाह क्यों हमें हो। गम की घड़ी जो उमड़े परवाह क्यों हमें हो। चिंतन करूं मैं तेरा। गुरु का ध्यान करो बेड़ा पार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि अक्कर साधे सब सधे और सब साधे सब जाय। रही मन मूल सिंचिए फूल कले। तो गम की घड़ी जो उमड़े परवाह क्यों हमें हो। चिंतन करूं मैं तेरा चिंता तुम्हीं मिटाए। त्रैताप से जहाँ के मुरझा गया मेरा दिल। त्रैताप दैहिक दैहिक और भौतिक इन्हीं जन्म मरण के रोग के साथ ये तीन रोग और लगे हैं कि त्रैताप से जहाँ के मुरझा गया मेरा दिल। खिल जाए आज फिर से जब तेरा दर्श पाए। सरकार इस भाव से जब कोई अपने सरकार से निवेदन करेगा तब उसका काम होगा। भक्ति की धारा इनके चरणों में जे वो चरण ले सुंदरी तेजम सकल की भोग सकल। एक बार की बात है, एक राजा साहब थे। तो एक दिन राजा साहब के मन में विचार था आज जो है हम अपनी प्रजा का दर्शन करेंगे। बाजार जाते था शहर में उस दिन भीड़ ज्यादा। ये बाजार में भीड़ ज्यादा होती है। तो रानी से कहा एक काम करो आज जो है शहर के अंदर भीड़ खूब होगी और ज्यादा दिन हो गया प्रजाजनों का दर्शन नहीं मिला। तो चलो आज तुम भी तैयार हो जाओ हमारे साथ और हम दोनों मिलकर के चलेंगे बाजार में और प्रजा का दर्शन करेंगे और प्रजा हम लोगों का दर्शन करेगी। रानी बहुत खुशी कहा महाराज आज तो आपने मेरे दिल की बात कही थी। तो राजा जल्दी जल्दी तैयार हो गए। तो कहा चलो जल्दी तैयार हो जाओ और साथी से कहा गई रथ तैयार करो और इसी पर बैठ करके दोनों लोग चलेंगे। तो रानी ने कहा महाराज हम आपके रथ पर नहीं चल पाएंगे। कहा क्यों? अरे तुम मेरी रानी हो तो मेरे साथ जाने में तुम्हें दिक्कत क्या? कहा ये बात नहीं है। कहा फिर
कहा भाई आप तो जल्दी से तैयार हो जाओगे, भाई पुरुष को तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अरे चाहे पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता धोती पहनो, चाहे पैजामा, 1 मिनट में तैयार। देवी लोग को घंटा भर साड़ियाँ बिछती है, लड़की पहरी पहरी तब उसके बाद थ्रेडिंग ब्लीचिंग है शुरू हुआ था मेकअप, तो 3 घंटा पीछे लग जाए। तो कई महाराज आप चलो हमें बने चुनन तरी टाइम लग, तो राजा को चलती है और रानी अपना मेकअप करवा रही है। भाई दासियां बहुत है। पहले तो 1 घंटा स्नान किया, पहले जल से किया, फिर दूध से किया, फिर गुलाब जल से किया, फिर सेंट मारा, अब उसके बाद अपना कपड़ा अपना बिछा जाए, ये पहने वो पहने बिल्कुल हो रही है। तो राजा साहब चले तो थोड़ी दूर में रास्ता कच्चा था, शहर को जो मेन रास्ता जाता था, बाकी रास्ता तो पक्का था, लेकिन थोड़ी दूर बलुई रेत था, कच्चा रास्ता वो भी बालू। तो जहाँ बालू की रेत थी, एक महात्मा जी बैठ करके और बालू का छोटा बड़ा घरोड़ा, बालू का घर छोटा छोटा तमाम बनाए थे और एक गा रहे थे, बेगमपुरा एक शहर बसाऊं, जहाँ के जीव तहाँ पहुँचाऊं, लेना चाहे कोई सो एक ले ले, जन्म मरण से वो छूट जाए। यही सेंटेंस वाक्य बार बार रिपीट कर रहे और बना भी रहे थे, तमाम बन कर के थे। अब पूरी बाजार का दिन था, लोग मार्केट जा रहे, तो अलग अलग भाव विचार के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के थे, ज्यादा अपने को पढ़ा लिखा, कुछ ज्ञानी समझते थे, वो देख करके हंसते, कहा ये देखो पागल, ये साधु तो मेंटल दिखाई दे रहा है। अरे वर्ल्ड के नक्शे में, केवल इंडिया का मैप नहीं, भारत का नक्शा नहीं, वर्ल्ड माने संसार का, संसार का नक्शा भी आता है। ये संसार के नक्शे में भी किसी शहर का नाम बेगमपुरा नहीं है। दुबई है, मस्कट है, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, लंदन है, इंडिया है, श्रीलंका है, बहुत बहुत देश हैं, लेकिन ये बेगमपुरा तो कहीं लिखा नहीं है। ये पागल साधु है, बेगमपुरा का शहर बसा, लेना हो तो एक ले ले, कौन सा घर, जरा सा ठोकर लग जाए एकदम प्लेन, अरे भाई बालू का घर, जरूर ये पागल। हंसते हुए चले जा रहे हैं, कुछ देर नहीं रहे, बल्कि हंसते हुए नाना प्रकार का कमेंट्स करते हुए जा रहे हैं। कुछ जो अच्छे भाव विचार के थे वो कहते नहीं दिया, साधु है, कुछ कह करके मांग रहे हैं तो 1 पैसा 2 पैसा फेंक दे रहे हैं, उड़ा कर फेंक देते चले जाते। कुछ जो और अच्छे भाव विचार के थे, कभी कभी सत्संग वगैरह में जाते थे, वो सोचते थे नहीं ये महात्मा फकीर बड़े जानकार होते हैं, बड़े पहुंच वाले होते हैं, इनकी भाषा कोई समझ नहीं सकता है, हो सकता है इसके पीछे कोई गहरा भेद छिपा हो। तो महाराज 8 आने का, 4 आने का, 5 पैसे का एक मकान हमको भी दे दीजिए छोटा, नाम पूछ करके अलग करते थे, जो तुम्हारे नाम से अलग करते। इतने में राजा का भी रथ पहुंचा, राजा पहले थे, तो राजा का जब रथ पहुंचा तो बाबा जी ने कहा, अरे राजन एक मकान तू भी ले ले। राजा ने सोचा ऐसा मकान, कहा कहाँ है दिखाइए, तो आइए देखो तमाम बड़े बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने सब बालू का घर। अभाव आ गया, समझ नहीं पाया राजा, हंसने लगा, ये कैसा मकान, अरे जरा सी उंगली अगर छू जाए तो गिर जाएगा बालू। ओ महाराज, हमारा जो पैलेस है नीलाचार है ना, सब संगमरमर लगा है,
फर्श पर मुंह देख लो, खंभे में मुंह देख लो, छत पर मुंह देख लो, जहाँ चाहो इतना चमकीला पूरा शरीर दिखाई पड़ता है। हमको आपके मकान की कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए। बाबा जी सब नीचा कर लिया, वो समझ नहीं पाया राजा, साथी से कहा चलो देरी हो रही है, पहुंचो साहब। थोड़ी देर के बाद, आधे पौन घंटे के बाद दूसरे रथ के ऊपर बैठ करके रानी का रथारोहण किया। तो ये देवियां बहुत भावुक होती हैं, ये शक्ति स्वरूपा होती हैं। क्या लिखा है? या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा भावुक होती हैं। जैसे रानी का रथ आया, बाबा जी ने कहा बेटी एक मकान तू ले ले, साथ में कहा रथ से नीचे है। तो महात्मा जी जो सबसे अच्छा आपके समझ में हो वही हमको दे दीजिए, सबसे जो अच्छा हो वही हमको चाहिए। तो जैसे राजा लोगों का घर अलग बनता है, साथ से जो भाई हाथी घोड़े पहले बढ़ाते थे तो काफी एरिया, काफी जमीन की जरूरत पड़ती थी, बड़ी बड़ी कोठियां होती थी। तो ऐसे और तो तमाम सघन बने थे, लेकिन एक जो है नक्काशा उकाशा करके था तो वो भी मालूम था, लेकिन अलग थोड़ा बड़ा बनाया। कहा बेटी ये राजमहल है, ये सबसे अलग जो है ना ये राजमहल है, और इससे बड़ा मेरे पास और कोई दूसरा नहीं। तो कहा महाराज ये ले लीजिए। कहा लेकिन इसका 1000 रुपया लगेगा, ये बहुत महंगा महल है। महाराज कोई बात नहीं, तुरंत 1000 निकाला, वो महाराज को पकड़ा दिया और कहा कि महात्मा जी यही वो दे दीजिए। नाम पूछा और कहा जा बेटी ये महल तेरे नाम में है, एलान कर दिया, हो गया तेरा। 500 रुपया फिर निकाला, रख दिया चरणों पर। बाबा जी कह रहे हैं बेटी मैंने जितना मूल्य मांगा उतना तो पहले दे दिया, अब ये क्या दे रही है? कहा महाराज ये दक्षिणा है। वैसे अगर आप ध्यान में आप पढ़ेंगे तो दक्षिणा माने सूरत होती है, इसी जीवात्मा का एक नाम संतों ने दक्षिणा भी बताया है। दशमांश भी इसी को कहा है संतों ने। दशमांश, दशमांश नहीं, दशमांश माने 10वें द्वार के ठीक पीछे बैठी हुई जो चीज है उसी की मांग करते हैं, और उसी को निज धाम पहुँचाने के लिए इस दुनिया में वो आते ही हैं। तुमको घर पहुँचाऊंगा ये हमारे। तो दशमांश माने जीवात्मा, सूरत माने जीवात्मा, जीह माने भी जीवात्मा होती है, और दक्षिणा माने भी जीवात्मा, यानी सूरत का एक नाम। ये तो संतों की भाषा है, जैसा जहाँ वो समझे रख दिया। 500 रुपया की शिक्षा जो रानी ने दिया, अब तो बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अपने गुरु को चाहे नाच करके, चाहे गा करके, चाहे रो करके, किसी भी तरह से अगर आप प्रसन्न कर ले जाओ तो काम बनने में देरी नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, बुल्ला साहब अपने गुरु साहिबनाथ साहब को प्रसन्न करने के लिए जब परीक्षा लेने के लिए हिंदुओं को भेजा था, साहिबनाथ साहब किसी बाराबंकी में रहते थे। अरे अपना बस्ती है, बस्ती के बाद आपका जो है अयोध्या, तो फैजाबाद से अयोध्या नाम बदल गया, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद लखनऊ पड़ता है, ठीक है ना, कोई बहुत दूर नहीं है। तो साहिब यही रहते थे। अब हिजड़े जब गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अब ये लोग लाज में फंस गए। कहा नहीं 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 नहीं, हिजड़ों ने कहा कि आपके गुरु जी ने भेजा है नाच गाना करने के लिए। अब एक बार तो हिजड़ों को देखते उल्लासा, और एक बार गाँव वालों को देखते, तो सोचने लगे कि अगर इनका नाच गाना हम करवाएंगे तो गाँव वाले क्या सोचेंगे।
कि कैसे ये चेला है और कैसे इनके गुरु को हिजड़ों का नाच करवाते हैं। कहा हमको नहीं करवाना है, जाओ जाओ, भगा दिया। और उसी दिन से उनकी चढ़ाई रास्ताई को बंद हो गई। जब गलती का एहसास हुआ तब वैश्या के यहाँ गए, नाच गाना सीखा, पाँव में घुंघरू बांध करके, और उसी का एक जोड़ा कपड़ा मांगा, सलवार समेत ऊपर से वो जो देवियां पहनती है उनकी घर की महिलाएं, नकाब होता है ना लंबा काला वाला, पहन करके गए और महफिल में लगे नाचने। सारा दर्द अपना जब रख दिया, गदगद हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए, साईनाथ साहब उठे और पकड़ करके ऐसे चिपका दिया। अब क्योंकि वहाँ सत्संगी संसारी सब थे, कव्वाली का प्रोग्राम था, दूर दूर से लोग आए थे, लोग हक्का बक्का हो गए। ये फकीर साहब को क्या हो गया, नाचने वाली को गले लगा रहे हैं। तब तक कहा, सबके मनोभाव को पढ़ करके कहा, अरे बुल्ला अब तो मैं प्रसन्न हुआ, पर्दा उठा दे। जब नकाब उठाया तब लोगों ने देखा ये नाचने वाली नहीं, नाचने वाला है। अरे तो बुल्ला सा है। रो करके कहा, सरकार मैं बुल्ला नहीं, बुल्ला मैं बुल्ला नहीं, बुल्ला हूँ। तो गुरु को कैसे भी आप प्रसन्न कर ले जाओ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, गुरु रीझ गए तो काम होने में देरी नहीं। प्रार्थना ये सुनाना चाह रहे हैं आगे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये तो सत्संग है, खास आगे है, फिर कभी मौका मिलेगा। अब थोड़ा मुड़ते हैं, चलते हैं कुछ विशेष आदेश निर्देश की तरफ। 10 जुलाई 1952, अब ये भी कहानी नहीं पूरी कर पाए, बड़ी लंबी है।